ये लेख हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित अर्जुन कृष्ण युद्ध नामक कथा है। इसमें उस संघर्ष का वर्णन है जो तब उत्पन्न हुआ जब ऋषि गालव ने गंधर्व राजा चित्रसेन को श्राप दिया, क्योंकि प्रार्थना के दौरान चित्रसेन की थूक उनके हाथों पर गिर गई थी। भगवान कृष्ण ने ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटों के भीतर चित्रसेन को मारने का वचन दिया। एक ऋषि की शिकायत के बाद भगवान कृष्ण ने चित्रासेन को एक ही दिन में मार डालने की शपथ ली। 2. चित्रासेन अपने जीवन के भय से हर जगह शरण लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। 3. ऋषि नारद ने तब चित्रसेन को आधी रात को कृष्ण की भाभी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, से मदद मांगने की सलाह दी। और 4. कहानी का अंत अर्जुन और कृष्ण के अनजाने में युद्ध में एक दूसरे का सामना करने से होता है, जो नारद और देवताओं द्वारा रचित एक जटिल दिव्य नाटक को पूरा करता है। अनुवाद। 1. अर्जुन कृष्ण युद्ध। एक बार जब महर्षि गालव सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी आकाश में विचरण कर रहे चित्रसेन गंधर्व की लार उनके संयुक्त हाथों में गिर पड़ी। ये देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए। वे उसे श्राप देने ही वाले थे कि अपने तपस्या के नाश होने का भय उनके मन में आया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की। श्याम सुंदर कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत 24 घंटे के भीतर चित्रसेन को मारने का वचन लिया। ऋषि को पुनर्तः संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों में शपथ ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आ पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ ठहराया। शांत होने के बाद नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको परम आनंद का स्रोत कहा जाता है। आपके दर्शन से लोगों का दुख दूर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज आपके कमल जैसे चेहरे पर दुख की लकीर क्यों दिखाई दे रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी और उनके व्रत की पूरी घटना सुनाई। अब नारद जी को चैन कैसे मिलता। वे बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत चित्रसेन के पास गए। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पड़े और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए अपनी कुंडली आदि लेकर आए। नारद जी ने कहा, अरे, अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा अंत निकट है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो बस कुछ दान पुण्य और अच्छे कर्म करो। श्री कृष्ण ने 24 घंटे में तुम्हारा वध करने का व्रत लिया है। अब बेचारा गंधर्व चिंतित हो गया। वह इधर उधर भागने लगा। वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, यम, वरुण के निवासों तक गया, पर किसी ने उसे वहां रहने तक नहीं दिया। भला श्री कृष्ण से शत्रुता कौन करेगा? अब बेचारा गंधर्व राजा अपनी रोती बिलखती पत्नियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो यमुना के किनारे चलते हैं। वहां एक स्थान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आज आधी रात को एक स्त्री यहाँ आएगी। उस समय तुम जोर जोर से रोते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, लेकिन याद रखना, जब तक वह तुम्हारी मुसीबत दूर करने का वादा न करे, तब तक उसे अपनी मुसीबत का कारण बताना मत भूलना। नारद जी का व्यवहार भी विचित्र था। एक ओर तो उन्होंने चित्रसेन को ये बात समझाई, वहीं दूसरी ओर वे सुभद्रा के पास अर्जुन के महल में पहुंच गए। उन्होंने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, आज